अरे तुम बाहर क्यों आ गए? तुम्हारे पीछे तुम्हारा ये रूप देखने। अरे पंचम प्लीज रुको, आई एम डैम कंफ्यूज। पंचम तुम्हारा ये कैरेक्टर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन कभी तुम इतने स्वीट होते हो कि अपने अच्छे स्वभाव से सबका मन जीत लेते हो, और कभी इतने अग्रेसिव कि इवन आई गेट स्कैर्ड ऑफ यू। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी? आई एम डैम कंफ्यूज्ड। मीरा, संसार में हर प्राणी को वक्त के हिसाब से रंग बदलना पड़ता है। मीठी बोली सबको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझाने से नहीं समझते, उन्हें समझाने के लिए अग्रेसिव होना पड़ता है। सब वक्त का चक्कर है। भगवान न जाने किसको कब किस चक्कर में डालते हैं। थैंक यू बेटा। डैड, बड़ी मुश्किल से मौसी ने खाना खाया। जब से उन्हें उनकी दिल्ली वाली सहेली की बात बताई है, वो खामोश अपने कमरे में बैठी है। बेटा, ऊपर वाला भी कभी कभी पता नहीं कैसा अनर्थ कर बैठता है। काया जैसी भोली भाली उस औरत के नसीब में उसने कमलेश जैसा जल्लाद इंसान लिख दिया। पर डैड, पंचम तो कहता है हर इंसान को अपने किए का फल मिलता है, पर मौसी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मत रो बेटा, मत रो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तेरी मौसी को उस जल्लाद से भी मुक्ति मिल जाएगी, उस पर भरोसा रखो। Come my darling, hey, watch it इधर ऊपर। You're such a sweetheart, nice. मैं कह रहा हूँ तुमसे, मुझे तुमने सहा दिया, वरना गिरा तो तुम। मौसा जी, कौन है तुम? हाँ मैं मौसा जी। ये बिजली नहीं चमकी थी, भगवान आपके गुनाहों की तस्वीर ले रहा था ताकि मौसी के तलाक के केस में अदालत में वो पेश कर सके और ये साबित हो जाए कि आप मौसी के बिल्कुल लायक नहीं हैं। भगवान मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा। मौसी की जिंदगी से आपके जाने का वक्त आ गया है। तू कौन होता है मुझे मेरी बीवी से? आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। चला गया, चला। डर गया तुम नहीं डरना? मैं भी नहीं। चल नहीं, उधर नहीं, इधर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा नरेश के साथ चक्कर था? हमारे मिलने से पहले नरेश और मैं अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो दोस्ती भी नहीं रही। वसुंधरा, अगर वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, इसका मतलब कि तुम दोनों के बीच में दोस्ती के अलावा और भी कुछ था। यही तो प्रॉब्लम है नमित। मैंने हमेशा उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना, लेकिन वो है कि वो आज मुझ पर अपना हक जता रहा था। वसुंधरा, आग के बिना धुआं नहीं उठता है, लेकिन बिना सूरज की रोशनी के भी परछाइयां तो बनती है ना। लेकिन अगर तुम्हें अभी ऐसा लगता है कि इसमें मेरा दोष है तो मुझे भूल जाओ। वसुंधरा, मेरी बात सुनो। अभी ये रोना बंद करो तुम। अगर तुम्हें मेरे आंसू बंद करना है तो अभी यहाँ आ जाओ मुझसे मिलने। देखो, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं कल आके मिलूंगा। अभी क्यों नहीं? अरे बाबा, मेरी बात समझो। भाई साहब ने भाभी को घर के बाहर निकाल दिया है और अंदर दरवाजा बंद कर लिया है, लेकिन भाभी अभी भी दरवाजे बैठी हुई है। लेकिन उन्हें घर से क्यों निकाला? वसुंधरा, तुम ये समझ लो कि भाभी के घर से निकलने में ही तुम्हारी भलाई है। जब वो घर से निकलेंगी
तभी तुम्हारा इस घर में आने का रास्ता साफ होगा। सच? हाँ, क्योंकि कल भाई साहब भाभी को उनके मायके भेज रहे हैं। उसके बाद हम इधर उधर कहीं भी नहीं, इस घर में हमेशा के लिए मिलेंगे। What good news! I don't believe this. Okay, good night. Good night. पता नहीं कहाँ चली गई। क्या हुआ दीदी, क्या ढूंढ रही हो? पंचम, मेरी पर्सनल डायरी जिसमें मैंने हर डेट पर ये मार्क करके रखा था कि उस दिन कोई खास दिन है या नहीं। सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे वो ऊपर वाले ड्रॉर में रखी हुई है। उस दिन इधर उधर पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि वहीं संभाल कर रख दो। थैंक यू सो मच पंचम। पता है मैं सुबह से इतनी परेशान हो गई थी। एनीवे, मिल तो गई। 7 तारीख, 8 तारीख और ये 9। क्या हुआ दीदी, इतनी दुखी क्यों हो गई? पंचम, आज मौसी की शादी की सालगिरह है। मौसी कितनी बदनसीब है ना पंचम। अच्छा दीदी, एक काम करना, मौसी को ना ये बात बिल्कुल मत बताना, क्योंकि ये तारीख तो मौसी को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होगी, लेकिन कोई और जिक्र करेगा तो वो आंसू रोक नहीं पाएंगी। ठीक है पंचम, मैं कुछ नहीं कहूंगी उनसे। अच्छा मौसी है कहाँ? वो बाजार गई है। एक्चुअली डैड को भी कुछ बाजार में काम था, इसलिए दोनों साथ में गए। अच्छा ओके। तो पिक्चर बनाई तो हीरो मुझे लेना है यार। गुड न्यूज? क्या है? हमारे हिंदी प्रोफेसर गुप्ता सर, उन्होंने इस साल कॉलेज के फंक्शन में एक हिंदी प्ले प्रेजेंट करने का फैसला किया। तो इसमें गुड न्यूज क्या है? इसमें गुड न्यूज ये है कि इस प्ले की जिम्मेदारी गुप्ता सर ने हमारे ग्रुप को दी है। सायरा इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ अ प्ले। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स। गुड न्यूज? तुम्हारे पास भी गुड न्यूज है? यू नो व्हाट, मेरे पास भी गुड न्यूज है। क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पास गुड न्यूज है? हाँ, क्या है? मेरा भाई जो अब्रॉड रहता था वो हमेशा के लिए वापस आ गया है। Isn't it a good news? Of course it is. अब तुम्हारे भैया आए हैं तो ये गुड न्यूज तो होगी ना? हाँ, देखो तुम्हें सुनकर इतनी खुशी हो रही है, अगर तुम उनसे मिलोगे ना, you love him, he's so cute। आज शाम को तुम मेरे साथ चलोगे ना? मीरा देखेंगे कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अरे he is so nice कि तुम उनकी कंपनी एंजॉय करोगे। He is so handsome and he speaks so well, you know, he keeps on मीरा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना ये ब्रदर पुराण बंद कर सकती हो? मेरे भाई के बारे में कोई ऐसा नहीं कहता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो गुड न्यूज है वो तुम हमें डिस्कस करने को दे नहीं रही हो यार। हो, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे पास भी गुड न्यूज थी, वो भी इम्पोर्टेंट, और तुम्हें उस पर डिस्कशन करना है। एनीवेज, तुम्हारी गुड न्यूज बताओ। नमित, मेरा प्लीज एक काम कर दो। तुमने दारू पी हुई वो भी ऑफिस में दिन में? क्या करूं, मजबूरी है। आज मेरी शादी की सालगिरह है, मैं वेडिंग एनिवर्सरी, लेकिन मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, तुम्हारे अशोक भाई साहब की वजह से। मेरी बीवी मुझे दिला दो यार, मेरी बीवी मुझे दिला दो। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। कमलेश, मैं खुद बहुत परेशान हूँ अपने भाइयों से। एक भाई ने तुम्हारी बीवी छीन ली और दूसरा भाई की बीवी मेरी जान की दुश्मन बनी हुई। वो तुम्हारा घर का मामला है, सेटल हो जाएगा। मेरी बीवी मुझे दिला दो, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, प्लीज प्लीज मेरी बीवी मुझे दिला दो। बस करो। चलो देखते हैं, चलो। ये जो डिजाइन है गाइस, इससे नहीं मेहनत पड़ेगी। Hey, listen guys, मैं इंडियन फिल्म नहीं बना रहा, मैं हॉलीवुड की फिल्म बना रही हूँ। नो, हम लोग तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, इतना डिस्कशन चल रहा है, अभी तक स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। कम एंड डिस्कस विद अस। सायरा,
आज मुझे जाना होगा, प्लीज। पंचम बी स्पोर्टिंग, अगर आज डिस्कस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आई एम सायरा, हमारे पास बहुत वक्त है, हम लोग कल डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? आज प्लीज समझने की कोशिश, ओके? बाय। पंचम बट हाँ तेरा कैरेक्टर क्यों नहीं बस? हाँ क्या हुआ? वो चला गया पंचम। चला गया? हाँ कह रहा था तुम लोग डिस्कस कर लो, हम कल डिसाइड करेंगे। यही वो लड़का है, यही है वो। क्या हुआ बाबा? मैंने तुझे पहचान लिया है। नहीं बाबा, आपके पास वो नजर नहीं है जो मुझे पहचान सकती है। तू वही है ना जो ललिता और उसके परिवार को परेशान कर रहा है? मैं तो उनके मदद करने वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे जानता नहीं नादान। आप भी मुझे सही तरीके से पहचान नहीं पाए बाबा। अरे तेरे जैसे बहुतों को मैंने सीधा किया है। वो मेरे जैसे जरूर रहे होंगे, पर मैं नहीं था। अच्छा, अपने आप पे इतना घमंड? अहंकार एक विकार है जो मुझ में नहीं आप में है। इसलिए आप सही गलत का फैसला किए बगैर ही वही कर देते हैं जो लोग आपको करने के लिए कहते हैं। आपकी शिक्षा अधूरी है। मूर्ख, अज्ञानी। मैंने कठोर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की है और उन्हीं सिद्धियों के बल पे तुम जैसे दुरात्माओं को कब्जे में करके रखा है और संसार को सुख प्रदान किया है। और तू मेरी शिक्षा पे उंगली उठाता है? मैं तो आपके कर्मों पर भी उंगली उठाता हूं, क्योंकि सिर्फ शक्तियां पा लेना ही पूर्ण शिक्षा नहीं होती। अगर ये शक्तियां कठोर तपस्या करके पाई है ना, तो उन शक्तियों का सही उपयोग करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और सही गलत के फैसले करने की क्षमता जब इंसान में आ जाती है ना, तब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, उसके कर्म सही हो जाते हैं, तभी उसे ख्याति और सम्मान प्राप्त होता है। बलशाली दुर्योधन हो या कर्ण, द्रोणाचार्य हो या भीष्म पितामह, अगर निर्णय गलत हो जाते हैं तो कर्म भी गलत हो जाते हैं। और जिनके कर्म गलत हो जाते हैं उनके नसीब में आबादी नहीं, सिर्फ बर्बादी लिखी होती है। बाबा, अभी भी आपके हाथों से वक्त नहीं गया। अगर आप अपनी गलती का एहसास करते हैं तो भगवान से क्षमा मांग लीजिए, वरना। दुष्ट, नालायक, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे शिक्षा देगा? मुझे सही गलत की शिक्षा देगा तू? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओम ह्रीम चामुंडाई नमः। काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली। ओम ह्रीम चामुंडाई नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः नमो नमः। मेरा वार मुझे पे लौटाने वाले पंचन, तू कोई साधारण मायावी नहीं है, किंतु
मेरी मंत्र शक्ति के आगे तू टिक भी नहीं सकता। और तूने मुझ में अपनी शक्ति आजमा कर तेरी मौत को दावत दी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन अपने अहंकार को त्याग कर आप मुझे थाम लेंगे ना, आपका कल्याण होगा बाबा, कल्याण। तू क्या मेरा कल्याण करेगा? हाँ, आज मैं ही तेरा क्रियाक्रम कर देता हूँ। आप जो कुछ भी करें सोच समझ के करिएगा, क्योंकि अगर आपके वार से मैं बच गया तो आप मेरे वार से नहीं बच पाएंगे। क्या? हाँ बाबा, अहंकार एक विकार है। अहंकारी को माफ किया जा सकता है, पर जब अहंकारी आपकी तरह निरंकुश और बर्बर होने लगता है तब उसे क्षमा नहीं किया जाता। तब वो क्षमा का नहीं, सिर्फ दंड का अधिकारी होता है। तू मुझे धमकाता है? मुझे धमकाता है? देखते हैं आज पृथ्वी पर कौन शेष रहता है। जल मैं हूं, वायु मैं हूं, आकाश मैं हूं, अग्नि मैं हूं, सूर्य मैं हूं, चंद्र भी मैं हूं। ज्ञानी का ज्ञान मैं हूं, अज्ञानी का काल मैं हूं। दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय